Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Jero by Avni, and I welcome you all to my channel, my lovely dear subscribers. And for those who haven't subscribed yet, please subscribe to my channel. Okay, so आज हम देखेंगे that what is the or how will be the compatibility between you and your future spouse. And thank you so much for giving all the love to my readings. तो आज हम इसी फ्यूचर स्पाउस की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, जो कि है कि आपकी कंपैटिबिलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ. सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट इन द वीडियो. इस वीडियो में जो पाइल्स होंगे वो आप इंट्यूटिव वाइज पिक करोगे. इसको मैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली इसको सेग्रीगेट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ऐसा मेरे को इस वीडियो में ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो फिर ऐसा हो जाएगा कि आप एक ही पाइल पिक करोगे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली है. लेकिन इस वीडियो की एनर्जी ये है कि आप वो पाइल पिक करो जो आपको इंट्यूटिवली लगे कि आपके लिए ये ही पाइल होगी. सो आप इंट्यूटिवलाइज करो एंड कोई टेंशन मत लो. जौन सी पाइल के ऊपर आपके ऊपर पहले आपकी आई सेट जाती है, पहले आपको ऐसा लगता है कि हाँ एकदम से ये उसको पिक कर लो. इतना कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है. आपको जो लग रहा है आप वो भी देख लो, दूसरा भी देख लो. ओके, सो आप अपना पाइल चूज करो एंड आई विल सी एट योर रीडिंग. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल वन, हाउ आर यू ऑल? ओके, सो अब हम देखेंगे दैट हाउ विल बी द कंपैटिबिलिटी बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस. लेट मी शफल द कार्ड्स. प्लीज टेक एनीथिंग दैट इज नॉट ऑफ माय compatibility between you and your future spouse. Compatibility between one. Okay, two cards. Ace of Cups, the Hermit, Judgment, and Six of Pentacles. We have Six of Cups at the end of the deck. Okay, so my dear pile number one, see. So I'm seeing that फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द वेरी एंड विद योर फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस के दिमाग में पहले तो ये चीज़ होगी कि आजकल न्यू ट्रेंड चला ना कि आउट ऑफ लव हो गया, पीपल फेल आउट ऑफ लव एंड देयर लाइक कि अब ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो पाएगा. बट आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है कि एक स्टार्ट से लेकर पूरा एंडिंग, लाइक जब तक लाइफ है तब तक ये चीज़ निभानी है, चाहे जो मर्जी हो जाए. कभी अपने अंदर का इनर चाइल्ड को बाहर निकाल के, कभी मैच्योर बन के, कभी लोगों की ना सुन के एंड अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करके. वो वाली एनर्जी उनकी ऐसे है कि हाँ उस चीज़ से उन्होंने लाइफ कंटिन्यू करनी है. और उनके दिमाग में यही है कि जो आजकल ट्रेंड चल गया कि पीपल फेल आउट ऑफ लव वाली एनर्जी, तो उनको लगता है कि ये सब ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप एक पर्सन से कमिटेड नहीं रह पा रहे हो जब आप मैरिड हो तो फिर आप किसी के साथ नहीं रह पाओगे. तो थोड़ा वैसे वाली जैसे माइंडसेट के साथ होंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस. एंड यही कंपैटिबिलिटी शो करती है कि उनके दिमाग में यही होगा दैट दे योर फ्यूचर स्पाउस वांट्स टू बी विद यू. ठीक है, हर चीज़ हर रिलेशनशिप में थिक एंड थिन आता है. हर रिलेशनशिप में हर टाइम, जैसे हम कहते हैं ना, हर टाइम जॉली नहीं होता, हर टाइम रोजेज नहीं होते हैं. कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई ओपिनियन, आपको अपने फ्यूचर स्पाउस का अच्छा नहीं लगा, आपके फ्यूचर स्पाउस का आपको ओपिनियन अच्छा लगा, लेकिन फिर भी आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे है कि रहना तो इकट्ठे है तो उस चीज़ को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा. ठीक है. एंड विद द एस ऑफ कप्स इट इज़ लाइक कि आप दोनों के अंदर ना, आपकी और आपकी फ्यूचर स्पाउस की कंपैटिबिलिटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में यही आती है कि आप दोनों ना रोज़ अपने आप एक दूसरे को चूज़ करोगे एज इन की ठीक है, अगर आपको कभी नहीं भी पसंद आ रहा अपने फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर या कुछ भी, लेकिन फिर भी आप कहोगे, आप अपने आप को याद दिलाओगे कि नहीं, यू बोथ आर इन दिस टुगेदर. एंड मुझे आप दोनों की ना इमोशनल ऐसे कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है. कंपैटिबिलिटी एज इन कि आप दोनों ज़्यादा देर एक दूसरे से गुस्सा नहीं रह पाओगे. अगर आप दोनों एक दूसरे से गुस्सा भी हो ना, फिर आप दोनों कहोगे कि बस अब मुझसे और ज़्यादा गुस्सा हुआ नहीं जा रहा, लाइक आई वॉन्ट टू कडल. वो वाली एनर्जी है. ठीक है. एंड आप दोनों वाइज भी बहुत हो. आप दोनों को ऐसे लगता है कि आप दोनों को अपनी स्पेस चाहिए. एंड अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी स्पेस में आने की कोशिश करेंगे या फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को वो स्पेस नहीं दोगे या फिर वो आप आने की कोशिश करोगे, देन आप दोनों को ऐसे लगेगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि
ऐसा कैसे क्या होगा, तो आपके फ्यूचर स्पाउस के दिमाग में भी ये होगा कि आप भी उनको अपनी स्पेस दो एंड वो भी आपको अपनी स्पेस दे। लेकिन एज अ कपल आप दोनों जानते हो कि कितनी स्पेस देनी चाहिए और कितनी नहीं, एंड आप दोनों इंडिविजुअली बहुत वाइस और मेच्योर होने वाले हो। आपको पता होगा कि आपको अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं, कैसे क्या करना है। बट आई एम सीइंग के फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस ना ज़्यादा सोचेंगे कि अगर कोई छोटा डिसीजन भी है तो उसके प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, आपसे एडवाइस लेंगे। ठीक है, एक वो वाली एनर्जी है कि वो आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। आपकी एनर्जी उनको ऐसे लगेगा कि बेशक आप कभी कभी ऐसे अपने फ्यूचर स्पाउस के सामने आप इतना ज़्यादा वो नहीं ऐसे हार्ड वाली ऐसे एनर्जी नहीं रखते हो कि हाँ मैं वो इतना स्टबर्न हूँ या मेरे दिमाग में बहुत है। आप अपने आप को लाइट सेल्फ रखते हो जैसे आप ओरिजिनली हो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगता है कि आपके अंदर वो चाइल्ड साइड है। लेकिन अगर हम बात करें कोई डिसीजन लेने की या कोई बड़ा मैटर सॉल्व करने की, तब आपसे बढ़ के किसी और की जजमेंट अच्छी होगी ही नहीं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस वो चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे कि हाँ आप पाइल वन की जो जजमेंट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, एंड आपको भी अपनी फ्यूचर स्पाउस की जजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी लगेगी। बट फिर भी पाइल वन आपको ऐसे लगेगा कि यू जज पीपल मच बेटर, और आपको ऐसे लगेगा कि आप कोई भी सिचुएशन को इजीली हैंडल और टैकल कर सकते हो रादर देन फ्यूचर स्पाउस। एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस को इस चीज़ पे चढ़ाने भी वाले हो पाइल नंबर 1 की आपको ज़्यादा जल्दी पता लग जाता है सिचुएशन के बारे में रादर देन फ्यूचर स्पाउस। बट देन ही और शी विल बी लाइक कि मैं आपको करने देता हूँ या मैं आपको करने देती हूँ, तो वो चीज़ है। तो आप दोनों को ऐसे ना ऐसे छोटी छोटी बातों में से नोकझोंक वाली एनर्जी बड़ी लग रही है, एंड ये इसी कारण ही आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी कि आप दोनों ना स्पीकअप करोगे। आप अपने मन में नहीं रख पाओगे ज़्यादा देर बाद, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी नहीं रख पाएंगे। उनके अंदर थोड़ा आएगा कि बहुत सोचते हैं ना, तो वो सोचने के बाद बोलिए, बट आप कहोगे कि नहीं इतना नहीं सोचना होता। यू हैव टू हैव सम फेथ ऑन बोथ ऑफ अस। हैव फेथ वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, लाइक ट्रस्ट योर फेथ इन द सिचुएशन, अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, टेक काम। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस और आपका एक वो होगा कि एक पैक्ट बनवाएगा कि नहीं हमने काम रहना है, हमने सिचुएशन को इकट्ठे मिलके खत्म करना है या स्टार्ट करना है, वो वाली एनर्जी है। ओके, लेट मी सी सम मोर थिंग्स, मोर मैसेजेस फॉर the compatibility between pile 1 and pile 1's future spouse. Okay, patient which okay बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके future spouse pile number 1, पेज ऑफ वंस, बट ही और शी इज़ अ रोमांटिक एट हार्ट। लाइक वो ओल्ड स्कूल रोमांटिक्स नहीं होते जिनको किशोर कुमार और वो ऐसे मतलब जो हमारे क्लासिकल एक्टर्स हैं, क्लासिकल सिंगर्स हैं, उनके गाने सुनना एंड वो वाला म्यूज़िक इंजॉय करना, वो वाली एनर्जी है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ना कोई एकदम से ऐसे मैसेज आया कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे है कि क्या मेरा कोई म्यूज़िक टेस्ट मैच करने वाला मुझे इंसान मिलेगा, या फिर मुझे कोई इंसान मिलेगा जो इस जो हम वो वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी वाइब, कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो उनकी वाइब समझ जाए। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो थिंकिंग है, उनका माइंडसेट है, वैसा वाला इंसान उनको आज तक मिला नहीं है लाइफ में। तो बट वो ऐसे सोचते हैं कि वो उन्होंने होप थोड़ी सी छोड़ रहे हैं कि ऐसा पर्सन को एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। एंड उनको जब उनकी मैरिज होगी विच विल बी यू, जिसके साथ आपके साथ होगी, तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ेगा। एंड ही इज़ लाइक कि ही और शी इज़ लाइक कि ये बेसिक चीज़ें तो अपने पार्टनर से मिलनी चाहिए ना, वरना हम वाइब कैसे करेंगे, वो चीज़ है। सो योर फ्यूचर स्पाउस इज मोस्टली लाइक ओल्ड स्कूल वाइब वाली रखते हैं, बट योर फ्यूचर स्पाउस इज ऑल्सो किड एट हार्ट, जिसको आप अगर ये कह दोगे ना कि हाँ आई लाइक योर म्यूजिक टेस्ट, वो हफ्ता खुश रहेंगे, वो वाली एनर्जी है। तो कॉम्प्लीमेंट देना आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करेगा। आप दोनों बड़े खुश रहोगे आफ्टर लिसनिंग टू ईच अदर्स कॉम्प्लीमेंट्स, वो वाली एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग कि आप दोनों का ना कोई ब्यूटीफुल ऐसे नर्सरी लगा लो, या फिर आपने अपनी बालकनी में ही अपने प्लांट्स वगैरह रखे होंगे, एंड आपको वहाँ पे दोनों को बैठ के अपना टाइम स्पेंड करना आफ्टर वर्क। आप दोनों बैठो वहाँ पे आराम से, एंड आप दोनों बातें करो, टी कॉफ़ी पियो, कुछ भी करो। एंड वो वाली एनर्जी है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा टॉक कर रहे हो नियर ओपन प्लेसेस, जैसे आपने अपने घर का एक कॉर्नर बनाया होगा कि हाँ यहाँ से अच्छा विंड भी आ रही है, अच्छा सनलाइट भी आ रही है, वो वाली एनर्जी है। तो आप वहाँ पे बैठ के दोनों बात करो, तो वो वाला एक ऐसे होगा कि आपका एक कॉर्नर बन जाएगा कि हाँ यहाँ पे बैठ के हमने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है या कुछ भी बात है उसको रिजॉल्व करना ही करना है। एंड आई एम सेइंग आपको दोनों को ही ना बड़ा अच्छा लगेगा कि फ्लावर्स और प्लांट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो इट इज़ लाइक कि आप दोनों ना ईच अदर के, आप दोनों जब एक दूसरे के साथ आप दोनों की मैरिज होगी ना, देन आप दोनों इंडिविजुअली बहुत फ्लोरिश करने वाले हो। एंड ये आपकी कंपैटिबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग और मैच्योर करने वाला है। पाइल नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी है कि ही और शी बिलीव्स इन
लेटिंग अदर पीपल ग्रो एंड वो वाली एनर्जी है, क्योंकि कईयों को ऐसे होता है, एनवी होता है कि नहीं मैं ही सुपीरियर रहना चाहता हूँ, बट आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है कि नहीं मैं तो ग्रो कर ही रहा हूँ, मेरा जो पार्टनर है वो भी और ग्रो करे। तो उनका माइंडसेट ये है। आपके फ्यूचर स्पाउस ना बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लाइक विद द हर्मिट एनर्जी, एंड वाइज सोचते हैं, ओवर थिंक नहीं करते बट वाइज सोचते हैं। वो वाली एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, पाइल नंबर 1। एंड विद द पेशेंट भी थोड़ा सा आपके बीच में ये क्लैशेस हो सकता है कि आपके फ्यूचर आप कहोगे कि आप तो सोचते ही रहते हो, जैसे सोचते रह गए और ट्रेन निकल गई। आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी थोड़ी सी वैसे है, तो आपको ऐसा थोड़ा लगेगा कि थोड़ा सा स्लो है बात करने में, जब बात करते हो तो थोड़ा जल्दी बोलो ना, वो वाली एनर्जी है, तो वो थोड़े से आपको ऐसे लगेगा कि इतनी स्लो क्यों बोल रहे हो, थोड़ा तेज बोलो, बोलो तो बोलो। बट आप किसी पास बोलते हैं, बट वो सोचने में ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या करें, तो वो आप थोड़ा अपने फ्यूचर स्पाउस को डांट दिया करोगे कि नहीं बोलो बोलो बोलो, वो वाली एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग कि एक ना लॉन्गिंग है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर, उनको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में वो क्या करें एंड क्या करें। एंड आपकी एनर्जी में जैसे दिख रही है पाइल नंबर 1 कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी ये शो करेगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस को पता है कि क्या करना है, बट अगर कोई उनको ऐसे ब्लेम गेम कर रहा है एंड कुछ भी ऐसे कर रहा है, आपको तो प्रोटेक्ट करने के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस नंबर 1 है, लेकिन अगर उनको कोई करे देन यू लाइक पीछे हट जाओ, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को पीछे कर दोगे एंड यू लाइक बोला कैसे, हाथ कैसे लगाया, वो वाली एनर्जी है। थोड़ा सा ना आपकी रिबेल वाली एनर्जी है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, फ्यूचर स्पाउस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और ऐसे पोजेसिव होने वाले हो, पाइल नंबर 1। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी वाइस वर्सा होगा, बट उनका जो मेथड होगा वो काफ़ी ऐसे होगा कि हाँ पेशेंटली उस जो भी प्रॉब्लम होगी उसको रिमूव कर देना। बट आप मुझे थोड़े ऐसे लग रहे हो, प्रोएक्टिव एनर्जी ऐसी दिख रही है कि बोला तो बोला कैसे, लड़ाई करनी ना फेस टू फेस कर तो उसको आप प्रोएक्टिवली और उसको इंस्टिगेट करना कि कैसे बोला। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस विल सीक्रेटली लव दिस थिंग बिकॉज ही इज लाइक, ही और शी विल लाइक कि मेरे लिए भी कोई खड़ा हुआ है, मेरे लिए भी कोई स्टैंड लेता है, वो वाली एनर्जी है। एंड आप फ्यूचर स्पाउस को ना, आपको ये जब आप ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस का स्टैंड ले रहे हो, तो वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाले हैं। एंड वो उसी बात को सोचते सोचते ऐसे ग्रिन करते रहेंगे कि मेरे लिए भी कोई है, एंड इवन समवन वो चीज़ उनको ऐसे लगेगा कि हाँ उनके लिए भी कोई खड़ा है, उनकी नींव बन के कोई खड़ा है, वो वाली एनर्जी है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे है कि योर फ्यूचर स्पाउस वांट्स समवन इन द लाइफ, उनकी एनर्जी ऐसे है कि हाँ दे एक्ट एज इफ दे ऑलरेडी हैव समवन। जैसे होता है ना, कभी कभी मन में होता है, उनके दिमाग में ऐसे चलता है कि अगर मेरा फ्यूचर स्पाउस ऐसे होगा, मेरी वाइफ है, मेरे हस्बैंड ऐसे होंगे, तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, ये करूँगी। तो वो वैसे करके थोड़ा फैंटेसी में रहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, जो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है कि हाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कि उनको सीख रहे हैं कि ऐसे अब लाइफ होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। एंड वो अपने आसपास उनके ना बड़े हैप्पी कपल्स दिख रहे हैं मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के, तो उन्होंने वो चीज़ उनसे बड़ी सीखी होगी। एंड पीपल वुड शॉर्टली से कि अभी तो आपकी मैरिज हुई भी नहीं, आपने क्या टिप्स करनी है, बट देन इज लाइक कि फाउंडेशन टाइम है, अभी तो मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, आगे जाके काम आएगा, बता दोगे तो ठीक रहेगा, वो वाली एनर्जी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की वो बड़ी प्यारी एनर्जी है। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस को पता है कि किस टाइम पे क्या बोलना है, एंड किसी को भी वो चुप करा सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, लेकिन आपके सामने ही और शी विल बी लाइक कि आप बोलो 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 बोलो, एंड यू लाइक कि नहीं यू स्पीक, मैं तो बोलती रहती हूँ, तो मैं तो बोलते ही रहता हूँ, यू स्पीक, वो वाली एनर्जी दिख रही है आपकी पाइल नंबर 1। एंड कंपैटिबिलिटी, लाइक मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आप दोनों को बहुत अच्छा लगता होगा। लाइक वीकेंड आता होगा ना, आपको मन करेगा कि बस कुछ ना करके कोई टाइम बना के आपने बैठना, अपने फ्यूचर स्पाउस से बात करनी, आपको बात करना बहुत अच्छा लगेगा, आप दोनों की कम्युनिकेशन एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। टचवुड, पाइल नंबर 1 वो वाली एनर्जी है। एंड आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करने वाले हो आफ्टर योर मैरिज ना, पाइल नंबर 1। आप दोनों का ऐसा हो जाएगा कि अगर आप घर पे भी जैसे कैजुअल स्टाइल कर रहे हो ना, तो आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का काफ़ी सिमिलर स्टाइल हो जाना है, जो कि आप कर दोगे एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कर देंगे। तो वो वाली आप दोनों का ऐसे इफेक्ट लग रहा है एक दूसरे के ऊपर। एंड आप बाहर भी जाओगे ना, तो ऐसा होगा कि आप लोग कपल मग्स यूज़ करते हो, या फिर आप कपल कुछ भी की चेन्स वगैरह, कपल वॉलपेपर, मतलब जो भी ऐसी चीज़ें ना आप दोनों पेयर्स में करते हो। एंड पीपल वुड फाइंड दिस थिंग कि कितना ज़्यादा ऐसे होता है कि ये तो अभी न्यू न्यू लव है, देखी जाएगी, बट वो चीज़ एवर लास्टिंग है। से कहते हैं ना, योर फ्यूचर स्पाउस इज लाइक कि हाँ वो ऐसे आपके सामने शो करेंगे दैट ही और शी इज स्टिल अ किड एट हार्ट, एंड वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे, आपको भी इतना स्पेस देंगे, आपको भी इतना वो ऐसे पुश करेंगे कि आप भी इतना कंफर्टेबल हो अपनी फ्यूचर स्पाउस के साथ कि आप वो वाली एनर्जी शो कर सकोगे। एंड मेच्योर तो आप दोनों हो ही हो कि जब भी कोई जजमेंट लेनी है, जब भी कुछ करना है, तब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको जरूर कंसल्ट करेंगे, इवन इफ आप उस चीज़ से रिलेटेड हो भी नहीं, आपको नहीं भी पता कि वो अगर कोई उनका कोई ऑफिस का काम है, कुछ भी है, बट उनको आपसे बात करके ऐसा होगा कि उनको आइडिया आ जाएगा, वो वाली एनर्जी आपकी फ्यूचर स्पाउस की। एंड वो आपको बहुत ट्रस्ट करने वाले हैं, आप भी उनको ट्रस्ट करने वाले हो। लेकिन ये फेथ को बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आप दोनों के बीच में। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एज की एनर्जी ना, स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ करोगे, लेकिन ये चीज़ लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। लाइक देर है दुरुस्त वाली एनर्जी दिखती है आपकी पाइल नंबर 1। एनी अदर मैसेजेस? नो।
Okay, this is for the reading my dear pile 1. This is for the compatibility between you and your future spouse. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram @cherubyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. राधे राधे. हेलो माय डियर पाई टू, हाउ आर यू ऑल. तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द कंपैटिबिलिटी, हाउ विल बी द कंपैटिबिलिटी बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस. एंड बिफोर इवन आई स्टार्ट शफलिंग द डेक, आई हैव दिस मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 2. ये फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड नहीं है, बट आई एम सीइंग कि किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी परेशान लग रहे हो एंड थोड़ा आपका मूड ऑफ लग रहा है. लाइक इतनी चीज़ लोगों के लिए वो बड़ी है नहीं है, बट आपके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ आपको थोड़ी ज़्यादा मैटर करती है. एंड ये चीज़ से आप काफ़ी परेशान हो, थोड़ा सा आपका मूड भी ऑफ है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ होती है, आपने भगवान पे ज़रूर ध्यान अपना ट्रस्ट रखना है कि कोई बात नहीं, अगर भगवान डिफ़िकल्टी दे रहा है तो भगवान ही आके उसको ठीक भी करेंगे. आप अब भगवान को बोलो कि भगवान अगर आपने प्रॉब्लम दी है तो उसका सोल्यूशन भी आप ही दोगे. वो वाली माइंडसेट रखो. एंड आई एम सीइंग कि अगर आपका कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो सून सॉल्व होने वाला है काफ़ी जल्दी. एंड आप रियलाइज़ नहीं करोगे कि जैसे आपने अपना फ़ोन रख दिया एंड आप देखोगे कि किसी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रखी है एंड आपको मनी आ रखा है. तो वो एक चैनल मैसेज था. ओके, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो माय डियर पाइल नंबर 2. ओके, compatibility between you and your future spouse. Compatibility between pile number 2 and the future spouse. 3 of Cups, 5 of Wands, King of Cups. Okay, compatibility between pile number 2 and the future spouse. Compatibility between 4 of Cups, Queen of Pentacles, and we have 6 of Wands. Oh, good luck charm. I love this card. I don't know why, but I really love this card. Okay, pile number 2. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी मुझे आप दोनों की कंपैटिबिलिटी से भी मैं कहूँ या फिर कुछ भी कहूँ, तो ऐसा लगता है कि इवन इफ़ यू बोथ प्ले सर्टेन रोल्स, आप अपनी लाइफ में सोशलाइज करते हो या आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हो या आपका कुछ काम ऐसा जहाँ पे आपको काफ़ी आपकी एनर्जी लग जाती है बोलने में एंड काफ़ी आपका थक जाते हो एंड आपको बार बार सोशलाइज करना पड़ता है, ये भी चीज़ वो भी चीज़ वो भी चीज़ काम के रिलेटेड. एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपको हैंग आउट करना अच्छा लगता है, वो वाली एनर्जी भी है. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी वाइस वर्सा वैसे ही होंगे, उनको भी अपना काम में वो चीज़ होगा. एंड लेकिन आप दोनों की एनर्जी ऐसे है कि बेशक आप दोनों कितना मर्जी लोगों से मिल लो, हैंग आउट कर लो लोगों के साथ, आप दोनों के बीच में ये ज़रूर होगा कि रात को जल्दी इस टाइम तक घर पे पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे जो मर्जी हो जाए. एंड वो आप दोनों उस चीज़ के लिए वेट करते होगे कि अगर आपके फ्रेंड्स ने एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर दी है एंड देयर लाइक कि चलना ही पड़ेगा, रोज़ घर जाता है, कोई बात नहीं, आज मेरे साथ पार्टी करने चला, आज मेरे साथ पार्टी करने चल. फ्रेंड्स भी आपकी कहें, अगर आप फीमेल हो मेल हो, जैसे भी आपके साथ रेजोनेट हुए, ठीक है, देयर लाइक कि नहीं शॉपिंग करते हैं, नहीं शॉपिंग करते हैं, आज तो शॉपिंग करते हैं. बट देन यू लाइक नो माई हस्बैंड इज कॉलिंग, माई वाइफ इज कॉलिंग, आई नीड टू गो बैक टू होम. वो आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि नहीं मेरे को घर जाना है. एंड आप ऐसे कहोगे कि नहीं मेरे को डांट पड़ जाएगी, मैं घर नहीं गया तो मैं घर नहीं गई तो मेरे को डांट पड़ जाएगी. लेकिन आप दोनों ने पैक्ट बना रखा होगा कि आप एक दूसरे का नाम लेके एक सिचुएशन से बचोगे एंड आपको घर भागने की जल्दी रहेगी, बिकॉज आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से बात करनी है एंड आपको उनके साथ शेयर करनी है अपनी लाइफ. वो वाली एनर्जी है आप दोनों की एनर्जी ऐसे है. मुझे आपके से ना फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2. आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी पिकी होने वाले हैं एंड पिकी एज इन कि ये नहीं खाना, खाने में ये पत्ता गोभी नहीं डालना, खाने में आलू नहीं डालना, वो वाली एनर्जी है. एंड देन यू लाइक कि बनी है खाने खाओ, नहीं खाने ना खाओ, वो वाली एनर्जी है. लाइक कभी तो आप गिविंग कर दोगे कि हाँ ठीक है, आप वैसे ही खाना बनाओगे या फिर आप वैसे ही अगर कोई रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो तो आप वैसी ही चीज़ें ऑर्डर करोगे जो आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद है एंड वो वाली चीज़ है. बट जब आप पिस्ड ऑफ होगे, जब आपको गुस्सा आया होगा, देन लाइक कि खुद ही कर लो, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रहा. वो वाली एनर्जी आप दोनों की दिख रही है एंड वो आपके फ्यूचर स्पाउस कभी कभी जानबूझ के भी करेंगे ताकि आपको अनॉय कर दें. एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे पंगे लेने में बड़ा मजा आता है आपसे.
आपसे बड़े पंगे लेने में बड़ा मजा आएगा आपके फ्यूचर स्पाउस को। पाइल नंबर 2 आपकी कंपैटिबिलिटी ये शो करेगी कि आप दोनों एक दूसरे से कितना अनॉय कर सकते हो ना आप एक दूसरे को, वो वाली एनर्जी है ना आपके फ्यूचर स्पाउस को ना। थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि वो वाली एनर्जी होगी कि ये काम ऐसे करा मुझे क्यों नहीं पता, ये काम ऐसे करा मैं क्यों ना, एंड देन लाइक कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली, मैं नहीं करने वाला, वो वाली एनर्जी है। देन आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आएगा कि आपको अपनी स्पेस चाहिए एंड आप थोड़े ऐसे इंसान हो जहाँ पे आप बार बार जवाब नहीं दे सकते कि आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन आप फ्यूचर स्पाउस ऐसे लाइक कि मैं तो जानूंगा, मैं तो जानूंगा, तो आप कहोगे कि नहीं मेरे को नहीं बताना, वो वाली एनर्जी है। थोड़ा सा ऐसे है लेकिन आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह सेटल कर रहे हो एंड आप जैसे थोड़ा अनॉयड भी हो, लेकिन फिर भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से बहुत ज़्यादा एक इमोशनली कनेक्टेड हो गए। पाइल नंबर 2 एंड आपकी कप्स लाइक पूरे ऑलमोस्ट कप्स ही कप्स हैं, वो वाली एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड आई एम सीइंग कि आपका जो ऑफिस हो सकता है ना वो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ही हो सकता है, एज इन कि आप दोनों इकट्ठे काम कर सकते हो, या फिर उनका जहाँ पे वो काम करते हैं उसी के उस साथ में हो, उस नेक्स्ट कंपनी में हो, या फिर आप एक ही ऑफिस में काम करो, तो वो वाली एनर्जी भी है आपकी दिख रही है। कंपैटिबिलिटी वो शो करती है कि आप दोनों की सिर्फ घर पे ही नहीं बट आपकी वर्क पे कंपैटिबिलिटी भी शो करेगी, एज इन कि अगर आप दोनों इकट्ठे काम करते हो तो वो भी काम ऐसे दिखेगा कि आप वो आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा उस पर प्राउड होंगे कि माई वाइफ माई हस्बैंड, ऐसे वाली एनर्जी है। तो वो वाली एनर्जी आप उस पर प्राउड होगे। तो आप दोनों की वर्क कंपैटिबिलिटी भी मुझे दिख रही है कि अगर आप लोग कोई एक काम इकट्ठे करो तो आप दोनों के बीच में वो कंपैटिबिलिटी रहेगी। जैसे थोड़ा सा वो होता है ना कि कपल्स लड़ पड़ते हैं, वो चीज़ हो सकती है, लेकिन आप दोनों को जब आप लोग प्रोफेशनल होगी ना देन यू बोथ आर प्रोफेशनल है। लेकिन जब आप लोग अपनी स्पेस पे, अपनी पर्सनल स्पेस पे हो, ऑफकोर्स योर हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन जब आप अपनी पर्सनल स्पेस पे हो ना, पाइल नंबर 2 प्रोफेशनल स्पेस पे, तो आप दोनों की एनर्जी ऐसी लगेगी कि आप दोनों बने ही इस चीज़ काम के लिए। एंड पीपल वुड फाइंड इट वियर्ड कि आप दोनों कपल हैं, लाइक आप लोग लगते तो होने लाइक दिखने की दिखावा थोड़े ना, वो वाली एनर्जी एंड वैसी वाली कंपैटिबिलिटी है। एंड यू बोथ लव टू स्पेंड टाइम टुगेदर एंड यू बोथ लव टू ट्रैवल टुगेदर। ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों को कैफे वो उसको एक्सप्लोर करना, कोई एक नई ड्रिंक खुली है, अच्छा ये नया कैफे चला, ये नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो नहीं मन है घर पे बुला लेते हैं, वो वाली एनर्जी लाइक वो कंपैटिबिलिटी शो करती है कि एक ना क्यूरियोसिटी होती है कि कुछ नई भी चीज़ हुई, अगर कोई नई गॉसिप भी होगी ना आपके फ्यूचर स्पाउस को होगा कि नहीं मेरे को जाकर बताना है, आपको होगी नहीं मेरे को जाकर बताना है, लाइक प्रॉपर इनैक्ट करना, बहुत खुल के इनैक्ट करना, वो वाली एनर्जी। एंड दे फाइंड इट रियली गुड, लाइक उनको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस बस्टर है आपके साथ बात करना एंड वो चीज़ करना, एंड दे फाइंड इट रियली लवली जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अपने दिन के बारे में बताते हो एंड वो चीज़ है। एंड लाइक उनको ऐसा लगता है कि जब इतनी जो बिजी लाइफ है आपके साथ स्लो डाउन हो जाती है एंड दे डोंट वांट दैट मोमेंट टू गेट ओवर, वो वाली एनर्जी है आपकी। पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी रोमांटिक है, पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है। ओके, लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स। पाइल नंबर 2 कंपैटिबिलिटी बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, पाइल नंबर 2 मुझे पहले तो एक आपकी एनर्जी दी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ नॉट समवन की, या आपकी एनर्जी ऐसी है कि यू आर नॉट समवन कि आप एक एक पिक्चर जाके भेजो कि शुड आई बाय दिस, शुड आई वियर दिस, शुड आई वियर दैट, बट आफ्टर मैरिज यू वुड लव टू डू दिस थिंग्स एंड आपको बड़ा प्यारा लगेगा कि अपने फ्यूचर स्पाउस को मैसेज भेजो कि आई एम बाइंग दिस, कि ये लूँ कि ये लूँ, एंड आपको उनका ओपिनियन भी मैटर करेगा एंड वो विलिंगली होगा बिकॉज यू लव देम एंड दे लव यू टू, वो वाली एनर्जी होगी। एंड लेकिन फिर भी कभी अगर आपको नहीं भी पसंद आएगा तो लाइक नहीं बाय करूँगी, ओके बाय, नहीं बाय करूँगा, ओके बाय, वो वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में दिख रही है। इट्स रियली क्यूट एंड यू नो इट इज़ नॉट लाइक कि आप लोग फेक कर रहे हो या प्रिटेंशियस कर रहे हो, नहीं, आप दोनों की एनर्जी काफ़ी रियल और काफ़ी काम दिख रही है एक दूसरे के साथ। 5 ऑफ पेंटिकल्स पाइल नंबर 1 में भी आया था। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू मेनी कार्ड्स, नो, वन मोर कार्ड, कंपैटिबिलिटी बिटवीन पाइल नंबर 2 एंड द फ्यूचर। ऑफ कोर्स वीडियो में कार्ड ना गिरे, ऐसे कैसे हो सकता है। Okay, so the cards are the Chariot and the Strength. Pile number 2, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ होने वाले हो, आप दोनों एक दूसरे को इतना मोटिवेट करोगे, आप दोनों एक दूसरे को लाइक होता है ना बैकबोन होगी एक दूसरे की आप दोनों। पाइल नंबर 2 वो कंपैटिबिलिटी दिख रही है एंड आप दोनों को ऐसी एनर्जी होगी कि नहीं अपॉर्चुनिटीज़ ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है सॉल्व, मैं सॉल्व करूँगा एंड आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से ना आपको बड़ा वो होएगा कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो लेट मी हेल्प यू, लेट मी डू इट, एंड वो चीज़ आप किसी ना किसी वे में कोई चीज़ ढूंढ लोगे, कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल ढूंढ लोगे कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, एंड आपके एनर्जी है, आपके पास आइडियाज़ हैं, अपने फ्यूचर स्पाउस को बता रहे हो, कुछ भी होगा ना आप यू विल बी रेडी टू हेल्प ईच अदर, वो वाली एनर्जी। आप एक दूसरे को हेल्प करने के पहले सोचोगे नहीं, कुछ भी आप दोनों के बीच में हेजिटेंट नहीं आएगा। एंड आई एम सीइंग कि बीच बीच में आप दोनों का कम्युनिकेशन ऐसे होता रहेगा कि आप दोनों थोड़ा वो वाली एनर्जी है कि थोड़ा सा आप दोनों के बीच में ईगो आ जाती
रहती होगी कि मैं क्यों कन्फेस, मैं क्यों सॉरी बोलूँ या मैं क्यों वो चीज़ करूँ, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे आप सोचोगे कि एट द एंड ऑफ डे आप दोनों वो करोगे कि नहीं, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी आप दोनों के कहोगे कि नहीं, यू बोथ आर ईच अदर स्ट्रेंथ। तो आप दोनों को ये भी पता लग जाएगा कि क्यों ऐसा मूड में है कि हाँ लड़ाई जीतनी ही जीतनी है। तो कभी कभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जीतने दोगे, लेकिन जब आप कहोगे कि नहीं आज तो मैं ही जीतूंगी या मैं ही जीतूंगा, तब आप नहीं जीतने दोगे। वो वाली दिख रही है आपकी एनर्जी पाइल नंबर 2। एंड आप दोनों ना काफ़ी रियल दिख रहे हो। एंड आप दोनों की एनर्जी ऐसी नहीं कि आप फेक करो। अगर आपकी नहीं भी मूड है ना ठीक, तो आप नहीं करोगे प्रिटेंड कि हाँ, तो अगर कोई सामने किसी कोई और आ रहा है कि यू आर बोथ आर रियली हैप्पी, अगर आप ऑफेंडेड हो तो आप ऑफेंडेड हो। एंड सेम विद योर फ्यूचर स्पाउस। एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स इट इज़ लाइक कि सॉरी बट फेरीज आर गोइंग टू कम टू डू ऑल द वर्क फॉर यू। तो वो वाली एनर्जी है कि आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस ये भी बिलीव करेंगे कि आप दूसरों की इंटरफेरेंस नहीं चाहोगे अपने रिलेशनशिप में। आप नहीं चाहोगे कि दूसरे आके बोले कि यू नो पैचअप कर लो या फिर लड़ाई मत करा करो। एंड आई एम सीइंग कि एक मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कुछ ऐसा भी होगा कि अगर आपको चोट भी लगी है ना, एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस को नहीं बताओगे ना, थोड़ी बहुत चोट, लेकिन वैसे ना कट लग जाता है, पेपर कट लग जाता है या फिर कुछ ऐसे लग जाता है ना, एकदम से मेरा नोज़ बहुत हर्ट हो रहा है, इसलिए आपके ऐसे चलते चलते आप दरवाजे पे बैंग कर जाओ, आपने वो चीज़ छोटी चीज़ ऐसे नोज़ पे आपके लगी, तो आपने अपने फ्यूचर स्पाउस को नहीं बताई, तो वो फ्यूचर स्पाउस ना आपको उस चीज़ पे ना एक इशू क्रिएट कर देंगे कि मुझे क्यों नहीं बताया। बिकॉज उनकी एनर्जी ऐसे है कि आप बिल्कुल सेफ रहो, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहो। एंड उनको पता होना चाहिए कि अगर आपको लगी हुई है तो क्यों लगी है, या फिर आपको वो प्रॉपर ऐसे मेडिसिन दे पाए, सब कुछ ठीक कर पाए, तो वो उस चीज़ में केयरिंग रहेंगे। एंड वो चीज़ जैसे मेरे को दिख रहा है ना कि आपको ये तो छोटी सी चीज़ थी, मेरे को नहीं इसमें क्या बताना, वो बोलिए मतलब क्यों नहीं बताना, बताना पड़ेगा, मतलब नहीं बताऊंगा, कर लोगे। आप दोनों की एनर्जी ऐसी दिख रही है लाइक आप दोनों ना बेस्टीज हो। पाइल नंबर 2 आप अपने फ्यूचर स्पाउस की आपकी कंपैटिबिलिटी यही है। एंड बैक टू द टॉपिक, वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे किसी की भी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस नहीं लोगे, बीट इधर की कितना ही क्लोज रिलेटिव हो आपका पाइल नंबर 2 एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का क्लोज रिलेटिव हो, आप दोनों किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहोगे अपने रिलेशनशिप में। एंड यू बोथ बिलीव कि अगर लड़ाई भी हो रही है तो हम खुद सॉल्व कर लेंगे। एंड यू बोथ बिलीव कि हमें खुद ही अपना रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, खुद ही अपने रिलेशनशिप के ऊपर ये वो रखना है कि हाँ फेथ रखना है कि हाँ ये चीज़ होएगी। एंड किसी और का से हम नहीं लेंगे, अब बेस्ट फ्रेंड्स का वो चीज़ का नहीं, आपको नहीं चाहोगे कि दूसरे आके आपके रिलेशनशिप में आके बोले कि ऐसे करो वैसे करो, वो चीज़ नहीं, आप दोनों को अच्छी नहीं लगेगी। एंड लिसन विद योर हार्ट। सो लाइक कुछ भी होगा ना, एंड यू बोथ विल इवेंचुअली चूज ईच अदर, यू आर लिसनिंग बट नीड टू हियर विद अ लविंग हार्ट। एंड इवन इफ लाइक वो थोड़ा ना रिबेल हो रहा है या फिर कोई बहुत ज़्यादा जिद्दी बन रहा है, एंड देन यू बोथ विल, आप दोनों एक दूसरे को जाके समझाओगे कि हमारी जो बात हुई थी वो ये बात हुई थी। एंड जो मूड है ना अपना ऑफिस का मूड या बाहर का मूड, बाहर ही रहना है, घर के अंदर नहीं लेकर आना। फिर उसके बाद आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा रिलैक्स करेंगे, आप रिलैक्स करोगे, वो आपको सूद करने की कोशिश करेंगे, आप उनको सूद करने की कोशिश करोगे। एंड देन यू बोथ विल रियली एक्चुअली यू नो, आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे, उसको रिजॉल्व करोगे, एंड यू बोथ विल से सॉरी टू ईच अदर, वो वाली एनर्जी होगी। एंड वो बहुत ही प्यारा लविंग मोमेंट होगा। जो ये चीज़ ना आपके रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम पे आएगी, जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा हो जाएंगे कि मुझे क्यों नहीं बताया, मैं गुस्सा हूँ, मैं नाराज़ हूँ, एंड वो बताएंगे नहीं। एंड देन यू हैव टू इवेंचुअली फिगर आउट करना पड़ेगा आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को। तो वो आपको होगी कि बता नहीं सकते थे, वो वाली चीज़ है। आपके फ्यूचर स्पाउस कहेंगे क्यों मैं क्यों बताऊँ, खुद पता होना चाहिए, वो वाली एनर्जी। तो कभी कभी आप भी ऐसे करोगे क्योंकि आपकी फ्यूचर स्पाउस ऐसे करते हैं। लेकिन वो चीज़ को अगर आप दोनों और थोड़ा उसको काम डाउन कर लो और उसको नॉर्मल लेवल पे ही रखो तो और अच्छा रहेगा। बिकॉज फिर वो ही होएगा ना कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मना रहे हो, वो मान नहीं रहे हैं, वो आपको मना रहे हैं, आप मान नहीं रहे हो, तो थोड़ी लड़ाई बोला तो वो चीज़ आप फिर भी उस चीज़ को हैंडल कर लोगे। एंड आपको पता है कि इवेंचुअली घर ही आना है अपने फ्यूचर स्पाउस को। आप दोनों की एनर्जी ऐसे है। ओके, एनी एडिशनल मैसेजेस? फाइल नंबर 2, लव हु यू आर। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को भी बड़ा एक उनके दिमाग में होगा कि मेरा पार्टनर मुझे ऐसे लव करे जैसे मैं हूँ। एंड आपके दिमाग में होगा कि आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। जैसे मैंने कहा ना थोड़ा पिक्की वाली एनर्जी है, तो वो थोड़ा इसलिए भी है क्योंकि आई गेस उनको कोई एलर्जीज हो सकती है फूड वगैरह से, कुछ काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है। तो उनको दिमाग में हो कि मेरा पार्टनर मेरी एलर्जीज को याद रखे एंड वो चीज़ रहे। तो वो बड़ी क्यूट सी एनर्जी मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड अगर आपको एनर्जी है किसी चीज़ की तो वो चीज़ है कि हाँ आपको भी वो आपके फ्यूचर स्पाउस याद रखें, तो वो चीज़ होगी कि याद रखेंगे। एंड वो बड़ा प्यारा एक मोमेंट होगा कि कुछ भी हो रहा है फिर लाइक नहीं पाइल नंबर 2 किसी एलर्जी है, वो वाली चीज़ भी है। Okay, this is for the reading, my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram @Charubai_Avni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe.